कांग्रेस पार्टी लिखती है, द कांग्रेस विल कंडक्ट ए नेशन वाइड सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस to enumerate the caste and subcaste and their socio-economic conditions. Based on their data, we will strengthen the agenda for the affirmative action. Point 2 में ये लिखते हैं, the Congress guarantees that it will pass a constitutional amendment to raise the 50% cap on reservation for SC, ST and OBC. Point 3 में लिखते हैं, the reservation of 10% in jobs and educational institutions for economically weaker section EWS will be implemented for all castes and communities without discrimination. जी हां साथियों, कांग्रेस साफ साफ कह रही है कि ओबीसी, एसटी और एससी 70% हैं और कांग्रेस साफ साफ कह रही है कि हम जो रिजर्वेशन की कैप ओबीसी, एसटी और एससी की है वो 50% से बढ़ाने के लिए अमेंडमेंट लाएंगे। कांग्रेस पार्टी बोल चुकी है, जितनी आबादी उतनी भागीदारी। पहला पैरा 70% का जिक्र करता है, दूसरा 50% को बढ़ाने का जिक्र करता है। दोनों जब आप डॉट्स जोड़ के लाइन बनाएंगे तो यह स्पष्ट है कि कांग्रेस एससी, एसटी एंड ओबीसी का 70% रिजर्वेशन लाने जा रही है और इसके अतिरिक्त 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो ये टोटल हो जाता है 80%। अगाड़ी जाति के, सवर्ण जाति के मेरे भाइयों बहनों, टिकट कटाओ और कांग्रेस के हिसाब से इस देश से निकल लो। तुम्हारा अब यहां गुजारा होना मुमकिन नहीं है। तो यह बात कांग्रेस ने बिल्कुल स्पष्ट बता दी है कि रिजर्वेशन जाकर लगभग 70% पर रुकेगा, प्लस 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। जितनी आबादी उतनी भागीदारी, जितनी जनसंख्या बढ़ाना है बढ़ाओ। तुम्हारा रिजर्वेशन और तुम्हारा हक नौकरी में, प्रमोशन में, प्रोफेशन में आदि में उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। वो मूर्ख थे वो वर्ग या वो जातियां जिन्होंने भारत में अपनी आबादी कम रखने की कोशिश करी। अब आगे चलते हैं तो माइनॉरिटीज यानी मुस्लिम, ये माइनॉरिटी क्यों लिखते हैं, को क्या क्या दिया जा रहा है। वी विल रिस्टोर दी मौलाना आजाद स्कॉलरशिप, वापस दी जाएगी बाहर पढ़ने के लिए, पीएचडी करने के लिए मुसलमानों को। उसके बाद द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज इज ए नेसेसरी स्टेप फॉर इंडिया टू रियलाइज इट्स फुल पोटेंशियल। मुसलमानों को फुल पोटेंशियल पर काम करने के लिए बैंक्स को हिदायत दी जाएगी कि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन वो लोन माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को बांटे। वी विल इंश्योर दैट माइनॉरिटीज रिसीव देयर फेयर शेयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। माइनॉरिटीज का जो शोषण किया गया है हमारे कांग्रेस के 60 साल के शासन काल में, हमें उसे सुधारना है और हम लोग बराबर अपॉर्चुनिटी एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, पब्लिक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स में, स्किल डेवलपमेंट में, कल्चरल एक्टिविटी में भी एक तरह से रिजर्वेशन देंगे। तो कांग्रेस विल इंश्योर दैट एवरी सिटीजन माइनॉरिटी शैल हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ ड्रेस, फूड, लैंग्वेज एंड पर्सनल लॉज। माने इसके नीचे इन्होंने ये नहीं लिखा है विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस और विद एक्सेप्शंस। अधिवक्ता की नजर से पढ़ रहा हूं तो भैया जो प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट है वो खत्म होने जा रहा है। मुसलमानों को गाय खाने की फुल आजादी दी जा रही है। फौज में जाना है, इंस्टीट्यूशन में जाना है, ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, तुम ऊंचा पजामा पहन के भी जा सकते हो, तुम धोती कुर्ता पहन के भी जा सकते हो, तुम जैसे चाहो वैसे चाह सकते हो। तुम अगर पायलट हो तो तुम ऊंचा पजामा पहन के भी प्लेन उड़ा सकते हो, तुम धोती कुर्ता पहन के भी उड़ा सकते हो, क्योंकि इस पैरा में इन्होंने कोई एक्सेप्शन की या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं की है। और उसके बाद ये कहते हैं पर्सनल लॉज, वी विल एनकरेज रिफॉर्म इन पर्सनल लॉज। लेकिन पर्सनल लॉज हर आदमी के रहेंगे पर हम रिफॉर्म्स को एनकरेज करेंगे। तो भैया ये भी बता दो जो ट्रिपल तलाक खत्म हो रही थी वो रिफॉर्म था या नहीं था, या जो लोग हलाला को खत्म करने की बात करते हैं वो रिफॉर्म है या नहीं है। तो ये भी बता दो कि मुस्लिम महिला को अगर पूरा प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए तो ये रिफॉर्म है या नहीं है। तो तुम ये भी बता दो कि मुसलमान आदमी जो बिना पहली महिला को जानकारी दिए दूसरी या तीसरी शादी कर सकता है, इस पर अगर अंकुश लगा जाए तो ये रिफॉर्म है या नहीं है। तो ये सारी बातें इन्होंने माइनॉरिटी को गारंटी करी हैं। ईवीएम को लेकर इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। वी प्रॉमिस टू रिस्टोर द वोटर्स ट्रस्ट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, election process. We will amend the election laws to combine the
Election laws to combine the efficiency of the electronic voting machine and the transparency of the ballot paper. Voting will be through the EVM, but the voter will be able to hold and deposit the machine generated voting slip into the voter verifiable paper audit trail unit. The efficiency of the electronic voting machine, मुबारक हो। ईवीएम को अब कोई बदनुमा दाग या आरोप नहीं लगेगा। फाइनली 2014 के बाद से मातम करने के बाद 2024 आते आते कांग्रेस ने ईवीएम पर मोहर लगा दी है। मूलतः तौर पर यह पूरा मैनिफेस्टो ही गलत है, क्योंकि अगर आप 2024 का चुनाव इंडी अलायंस के बैनर पर, पोस्टर्स पर, अपने स्टेज के पीछे इंडी अलायंस लिख के अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो यह मैनिफेस्टो इंडी अलायंस का आना चाहिए था। कांग्रेस का अलग मैनिफेस्टो कैसे आ सकता है? क्या कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में इंडी अलायंस के और घटक दलों का सैंक्शन संस्तुति है या कंसेंट है या नहीं है? यह कांग्रेस के नेताओं से कोई पूछने वाला नहीं है। Congress guarantees a new right of apprenticeship act to provide a 1-year apprenticeship with a private or public sector company to every diploma holder and college graduate below the age of 25. Apprentices will get ₹1 lakh a year. अब कांग्रेस के हिसाब से वो ये कह रही है कि सारे डिप्लोमा होल्डर और कॉलेज ग्रेजुएट जो 25 साल से नीचे हैं, प्राइवेट और पब्लिक में उनको अप्रेंटिसशिप मिलेगी और उसका उनको 1 वर्ष का 1 लाख रुपया उनको मिलेगा। आगे जब चलते हैं हम तो नया पाते हैं वुमेन के लिए। वुमेन के लिए कांग्रेस रिजॉल्व्स टू लॉन्च ए महालक्ष्मी स्कीम to provide ₹1 lakh per year to every poor Indian family as an unconditional cash transfer. The amount will be directly transferred to the bank account of the oldest woman of the household. कांग्रेस कह रही है एक महालक्ष्मी स्कीम लाएगी जिसमें एक गरीब परिवार को 1 लाख रुपए साल देगी, जो उस परिवार की सबसे जो सीनियर महिला होगी उसको मिलेगा। मैंने जब इसका एक कैलकुलेशन किया तो मैंने बड़ा रियलिस्टिक कैलकुलेशन किया। 140 करोड़ की आबादी में मैंने मात्र 40 करोड़ को गरीब माना। मैं 100 करोड़ नहीं बोलूंगा, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं। 140 करोड़ की आबादी में मैंने मात्र 40 करोड़ को गरीब माना, हाउस होल्ड को, आबादी को, जो इस कैटेगरी में आएंगे। और एक परिवार में मैंने 5 सदस्य माने, कहीं 2, कहीं 4, कहीं 2, कहीं 5। तो एवरेज करके मैंने इनके 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, एक हस्बैंड वाइफ, तो 5 सदस्य माने। तो मैंने 40 करोड़ को 8 करोड़ परिवार में बांटा, फैमिलीज में। 40 करोड़ की गरीब आबादी को 8 करोड़ की मैंने फैमिली गिनी, उसमें 40 करोड़ की आबादी गिनी। अब 8 करोड़ की सबसे सीनियर महिला को ये 1 लाख रुपए सालाना देंगे। अगर 8 करोड़ में एक फैमिली को 1 साल में 1 रुपया देते तो कितना हुआ? 8 करोड़। 10 रुपया देते तो कितना हुआ? 80 करोड़। 100 रुपया देंगे तो कितना हुआ? 800 करोड़। 1000 रुपया देंगे 1 साल में तो कितना हुआ? 8000 करोड़। 10,000 देंगे तो कितना हुआ? 80,000 करोड़। और 1 लाख देंगे तो हुआ 8 लाख करोड़ रुपया। ये बिल्कुल अनअकाउंटेबल, हर गरीब के परिवार की सबसे सीनियर महिला के अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर देंगे। 8 लाख करोड़। महिलाओं के लिए आगे ये लिखते हैं, इन मैटर ऑफ मैरिज, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, गार्जियनशिप, women and men should have equal rights. We will review all the laws and ensure equality between men and women. यहां पर कांग्रेस का मैनिफेस्टो लिखने वाला फंस गया। पहले बोल दिया कि पर्सनल लॉज इंटैक्ट रहेंगे, जो खाना है खाओ भैया, गाय खानी है खाओ।
जो पहनना है पहनो विदाउट एक्सेप्शन, ये नहीं लिखा विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, एक लाइन ऐड कर सकते थे। फौजी ऊंचा पठानी सूट पहनना चाहे तो भैया पहन ले, या मैं धोती कुर्ता भी कहता हूं, धोती कुर्ता पहनना चाहे तो मेजर साहब पहनकर परेड में जा सकते हैं इनके हिसाब से। अब ये कह रहे हैं कि वुमेन और मेन के मैरिज, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, गार्डियनशिप पे इक्वल राइट होंगे। यार तुम तय कर लो कि तुम्हें पर्सनल लॉ चाहिए या ये पैराग्राफ चाहिए मूर्खो। अगर तुम्हें इक्वल राइट चाहिए तो तुम मुस्लिम वुमेन को प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस में इक्वल राइट देने का अधिकार हो, क्योंकि वुमेन एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकती ऑफिशियली, तो मुसलमान आदमी की शादी घटाकर एक करने को तैयार हो। ये पेज किसी और ने लिखा, वो पेज किसी और ने लिखा, पढ़ने वाले ने दोनों को मैच ही नहीं करा कि लिखा क्या है। आगे चलिए फार्मर्स पर। कांग्रेस विल गिव ए लीगल गारंटी टू द मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर एज रिकमेंडेड बाय द स्वामीनाथन कमीशन। 12 से 15 लाख करोड़ का एस्टिमेट दिया है एक्सपर्ट्स ने, अगर आप एमएसपी सारे प्रोड्यूस पर इंप्लीमेंट करते हैं और उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लाते हैं। एमएसपी तो अभी भी है, लेकिन उन्हीं पर है, गवर्नमेंट उन्हीं का एमएसपी इंप्लीमेंट करती है जिनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लाना हो। पर यह कह रहे हैं स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से, स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था सारी चीजें आनी चाहिए। इसका एस्टिमेट है 12 लाख से 15 लाख करोड़। ये अलग गिन दो। 8 लाख करोड़ जो महिलाओं को बड़ा रियलिस्टिक, मात्र मैंने 8 करोड़ महिलाएं मानी हैं, बस 8 करोड़ गरीब परिवार जिनकी आबादी लगभग मैंने 40 करोड़ मान के चला हूं, उनका 8 लाख करोड़ अलग कर दो, इनका 12 लाख करोड़ अलग कर दो, तो कितना हो गया प्रभु? 20 लाख करोड़। और सारे ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को जो ये 1 लाख करोड़, 1 लाख पर ईयर देंगे, बेटा वो अलग कर दो। उसका मैं अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट लगा रहा था, पर अलग अलग साइट्स अलग अलग चीजें बता रही हैं। उसका अप्रोक्सीमेट खर्चा आ रहा है लगभग 20 लाख करोड़। तो यही हो गया सिर्फ 40 लाख करोड़। लिखने वाले ने क्या लिखा है? ये पागल हो गए हैं, धतूरा खा लिया है, सूखा नशा करते हैं, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब हम इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैनिफेस्टो को पलटते हैं मेरे साथियों, नेशनल सिक्योरिटी के कॉलम में हम आते हैं, कांग्रेस विल स्क्रैप द अग्निपथ स्कीम एंड रिटर्न टू द नॉर्मल रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये मैं आप लोगों को इस मारे बता रहा हूं कि कांग्रेस को जो चीज स्क्रैप करनी है वो कांग्रेस बता के चल रही है, और 1-2 और भी इन्होंने लॉज बताए हैं जिनको ये स्क्रैप करेंगे। लेकिन अपनी बात को खत्म करता हूं, और खत्म करते करते अपनी बात को आप लोगों की तवज्जो चाहता हूं साथियों, जहां पर कांग्रेस स्पष्ट बोल रही है, वी विल इमीडिएटली रिस्टोर फुल स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर, वी विल अमेंड द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड द ट्राइबल एरियाज ऑफ लद्दाख, फुल स्टेटहुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जी हां साथियों, एब्रोगेशन ऑफ 370 कांग्रेस नहीं बोल रही है जिस तरीके से अग्निपथ को करने के लिए बोल रही है। तो मेरे साथियों, सीए एनआरसी पर कांग्रेस ने मोहर लगा दी है, 370 के एब्रोगेशन पर कांग्रेस ने मोहर लगा दी है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने की बात नहीं की है, पीएमएलए और यूएपीए पर मोहर लगा दी है। तो ये है साहब डेवलपमेंट, और उसके बाद लगभग 70% रिजर्वेशन होने जा रहा है, और 20 लाख करोड़ वो फार्मर्स को जो वो माफ होता है, एजुकेशन लोन माफ करने की बात भी कही है, फार्मर्स को का ऋण भी माफ करने की बात कही गई है, और भी 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे वगैरह वगैरह, वो तो मैंने गिनाए नहीं। 12 लाख करोड़ एमएसपी मर, 8 लाख करोड़ गरीब महिलाओं को, गरीब परिवार को, और लगभग 20 लाख करोड़ एक लाख करके सारे ग्रेजुएट और डिप्लोमा, उन्होंने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट नहीं लिखा है, डिप्लोमा होल्डर्स एंड ग्रेजुएट लिखा है, मैं आपको दिखा चुका हूं।
वो 40 लाख करोड़ की तो यहां पर भैया बात ही नहीं हो रही है। तो मेरे साथियों, ये पढ़ने के बाद अगर इकोनॉमिस्ट हो तो बता देना कि 40 लाख करोड़ कहां से आएगा सिर्फ इन 3 जगहों के। क्या पेट्रोल 1100 रुपए लीटर बेचोगे या गैस का सिलेंडर 10,000 रुपए का एक बेचोगे? क्या वहीं से 40 लाख करोड़ रुपया तुम्हारे पास आ सकता है?